नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 102 सीटों पर 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले दौर का मतदान इस वक्त चल रहा है। अगर ये जंग 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई है, उस राजनीति की लड़ाई जिसमें एक तरफ बीजेपी की विचारधारा है, एनडीए का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार हमलावर है लोकतंत्र और संविधान को लेकर। बीजेपी कहती है सनातन के अपमान करने वालों के खिलाफ वोट दो। अपने अपने मुद्दे हैं, अपना अपना तरीका है, लेकिन इन सब के बीच 102 सीटों पर जो 7 चरणों में मतदान होने वाला है, उसमें पहले चरण का मतदान 102 सीटों पर चल रहा है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग त्रिपुरा में हुई है, वहीं 66% के आसपास पश्चिम बंगाल में हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, इन जगहों पर सभी 7 फेजों में वोटिंग होनी है और यहां पर वोटिंग की रफ्तार धीमी है। सबसे ज्यादा 68.35% त्रिपुरा में वोटिंग हो रही है, तो 66.34% वोटिंग लगभग बंगाल में 3 बजे तक हुई है। वहीं बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में 39.73 यानी लगभग 40% और उत्तर प्रदेश में 47.44 लगभग 47.5%। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 57% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लगभग 53%, 53.5% वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी धीमी है रफ्तार, 41.5% वोटिंग यहां पर हुई है। देखिए, अब कई लोग ऐसा करते हैं कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटिंग प्रतिशत को देखकर, वोटिंग की रफ्तार को देखकर सब अपने अपने प्रेडिक्शन करते हैं। जाहिर तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो अपने पक्ष में उसे देखेगा, विपक्ष अपने तरीके से देखेगा, लेकिन ये तमाम थ्योरीज एक्सपर्ट्स की और नेताओं की फेल हो जाती है। जनता किस तरह से आज वोट करती है, ये फैसला आपको 4 जून को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहां पर चाहे 39 सीटें बिहार की हो या फिर 40 सीटें पश्चिम बंगाल की, 42, इधर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, इन तमाम जगहों पर 7 फेज में वोटिंग होनी है। तो यहां पर तापमान सियासी पारा चढ़ा रहेगा। इस बीच आपको बता दें, एक तरफ 102 सीटों पर वोटिंग हो रही थी गांधीनगर में, इसी गांधीनगर में जहां हम मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। बाहर आकर उन्होंने कहा कि इस बार आप वोट मेरे लिए नहीं, आप अपनी सरकार बनाने के लिए डालेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए वोट आपको डालना है। अमित शाह ये आह्वान करते हुए इसी गांधीनगर में लगभग 5.5 लाख की वोट के साथ, मार्जिन के साथ वो जीते थे। इसी गुजरात में नवसारी सीट से सीआर पाटिल सबसे ज्यादा लगभग 6.25 लाख वोट के मार्जिन से जीते थे और गांधीनगर से लगभग 5.5 लाख वोट के मार्जिन से गृहमंत्री अमित शाह जीते थे। वाराणसी में भी पीएम का बहुत ज्यादा मार्जिन था, लेकिन टॉप 10 जो मार्जिन से जीत के वो यहां से दर्ज हुए थे। आइए आपको सुना देते हैं गृहमंत्री अमित शाह ने इसी गांधीनगर में जब अपना नामांकन दाखिल किया तो आज उन्होंने क्या कहा। लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए, और ये 5 साल जो आने वाले हैं, ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज तक जैसी कवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाम सीटों पर हमारे तमाम सहयोगी आज सुबह से डटे हुए हैं।
गर्मी जबरदस्त है, मतदाता निकल रहे हैं। अगर आपकी सीट में भी वोटिंग हो रही है तो आप लोग जरूर निकलिए वोट डालने के लिए। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा पर्व है, आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी है और इसी के साथ आप तय करेंगे कि इस देश की नियति अगले 5 सालों तक क्या रहेगी। जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें कुमार अभिषेक हमारे साथ रामपुर से सीधा जुड़ रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जो तलवार की धार की तरह है, क्योंकि यहीं से तय होगा इस देश का मुकद्दर। एक तरफ अगर हैट्रिक मारने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र संविधान को बचाने की जो एक बात है, दम भर रहा है विपक्ष। ऐसे में ये तय होगा कि देश की राजनीति की दिशा आने वाले 5 सालों में क्या होगी। बीजेपी सख्त तेवर में, बहुत आक्रामक मूड में आने वाले 5 वर्षों के अपने प्लान में नजर आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, हम पूरी ताकत झोंकेंगे और इसमें कई सीटें, चाहे रामपुर हो कुमार अभिषेक जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, मुजफ्फरनगर जैसी सीट हो। देखिए, ये सीटें अगर आप देखें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें ये तय करेंगी कि कैसा पूरा टोन सेट होता है पश्चिम बंगाल के लिए आज की वोटिंग के बाद। हालांकि धीमी रफ्तार है। हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी रोहित कुमार सिंह जुड़ेंगे। रोहित, जमुई एक ऐसी सीट है जो कि इस बार चिराग पासवान ने अपने जीजा जी के लिए छोड़ दी है, लेकिन प्रॉक्सी कैंडिडेट वही माने जाएंगे क्योंकि वही प्रचार करते हुए दिखाई दिए बहुत ज्यादा अपने जीजाजी के लिए। वहां पर अर्चना कुमारी लड़ रही हैं आरजेडी की तरफ से, एलजेपीआर से, जैसा हमने आपको बताया, अरुण भाटी जो चिराग पासवान है उनके रिश्तेदार। अब ऋतिक मंडल कूच बिहार से हमारे साथ जुड़े। देखिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के इर्द गिर्द आपने सियासत देखी, धर्म ध्रुवीकरण क्या नींव बनेगा। इस बार पश्चिम बंगाल में काफी वोटिंग हो रही है, लगभग 66% वहां पर वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 68%। तो यहां से जो निश्चित प्रमाणिक है वो बीजेपी की तरफ से है और जगदीश वर्मा टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार है। शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। देखिए, 14-19 2 बार से तो लगातार हर सीट पर जो 26 की 26 सीटें हैं राजस्थान की, वो बीजेपी की झोली में जा रही हैं। इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास को मंजू शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि भंवरलाल शर्मा की बेटी है, रिश्तेदार है। अशोक सिंघल नागपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नितिन गडकरी का गढ़, संघ का भी गढ़, क्या नितिन गडकरी को चुनौती दे पाएंगे विकास ठाकरे, ये उनसे जानेंगे। और मनजीत मंडल हमारे साथ, माफ कीजिएगा मनजीत नेगी हमारे सहयोगी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। नजर बनाकर रखिए क्योंकि यहाँ पर पिछली बार लगातार 2 बार 5 की 5 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। क्या इस बार मामला पलट सकता है? गढ़वाल सीट पर जो मीडिया प्रभारी अभी तक बीजेपी के रहे हैं अनिल बलूनी, वो चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने गणेश गोदियाल जो हैं वो चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। सबसे पहले अशोक सिंघल आपके पास आते हुए, नागपुर संघ का गढ़, लेकिन नागपुर वो जमीन भी है जहां पर नितिन गडकरी ने अपनी एक पैठ बनाई है बतौर सांसद, बतौर मंत्री। क्या इस वक्त वहां पर वोटिंग की स्थिति है और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए अंजना, अगर वोटिंग की स्थिति की बात की जाए तो बाकी ओवरऑल अगर जहां चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें 44% के करीब वोटिंग हुआ है। तो नागपुर में 40% के करीब वोटिंग हुआ है, यानी थोड़ा कम है। कुछ जगह पर वोटिंग ज्यादा हुआ है और पिछली बार अगर 2019 की बात की जाए तब भी बहुत कम हुआ था, 54% के करीब पोलिंग हुआ था अंजना। लेकिन उम्मीद ये, गडकरी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि 75% से ऊपर पोलिंग की जानी चाहिए, लोगों को घरों से बाहर निकल के वोट डालना चाहिए। और गर्मी बहुत ज्यादा है, बाकी जगह से यहाँ कुछ गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान यहाँ पर अक्सर देखा जाता है इन दिनों में, बाकी स्टेट्स की अपेक्षा गर्मी सब जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा है। सुबह काफी लोग तादाद में लोग निकले थे और अभी भी लोग धीरे धीरे करके वोट डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे तो लोग भारी तादाद में घरों से निकलते हैं, ये ट्रेंड देखा जाता है। लेकिन सुबह भी काफी तादाद में देखे थे। मोहन भागवत ने भी सबसे पहले 7 बजने से पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचे थे और 7 बजे ही उन्होंने शुरुआत की थी अपने वोट से। तो ये देखा जाता है कि नागपुर में पिछली बार कम हुआ था, इस बार कितना वोट होगा। लेकिन जहां तक नितिन गडकरी की बात है, 12 बार यहाँ से कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है 1952 से अगर देखा जाए इस सीट पे। 1996 में बनवारी लाल जरूर पुरोहित यहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 2014 से लगातार नितिन गडकरी 2014-19 में चुनाव जीते और तीसरी बार वो एक दावा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। लेकिन ये संघ का गढ़ रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है। 2014 से पहले ज्यादातर यहाँ पर सीटों पे कब्जा रहा है, लेकिन ओबीसी और दलित वोटों का यहाँ पर काफी प्रतिशत देखा जाता है। तो ओबीसी ज्यादा तादाद में, आधे से ज्यादा
22 लाख वोटों में आधे से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, दलित हैं। यही दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन नितिन गडकरी ने 2014 के बाद से अंजना इन तमाम कास्ट इक्वेशंस को तोड़ते हुए तमाम उसमें घुसपैठ की और उनको काफी तादाद में वोट मिले हैं। इसीलिए 2 लाख से ज्यादा मतों से 2014 हो 2019 हो नितिन गडकरी जीतते रहे। लेकिन विकास ठाकरे इस बार, क्योंकि पश्चिमी नागपुर से विधायक भी हैं, मेयर भी रहे यहाँ पर और अपोजिशन लीडर भी रहे, तो जो विकास ठाकरे हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो इस बार काफी टक्कर दे रहे हैं, उनका कहना ये है। लेकिन नितिन गडकरी का ये कहना है कि वो बेशक दावा करें लेकिन उनका मार्जिन बढ़ने वाला है। जो उन्होंने काम किए हैं नागपुर में पिछले 10 सालों में, वो किसी ने इतने सालों में कभी नहीं हुए। नितिन गडकरी का कैंपेन मैंने कवर किया था, श्वेता सिंह और मैं दोनों यहाँ पे पिछले हफ्ते आए थे उनका इंटरव्यू करने, तब हमने कैंपेन देखा तो नितिन गडकरी अपोजिशन को टारगेट नहीं करते हैं अपने कैंपेन में, अपनी रैलियों में। अंजना सिर्फ वो अपने काम की बात करते हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। जनरली चुनावी कैंपेन में देखा जाता है कि विपक्ष को टारगेट किया जाता है, सामने वाले कैंडिडेट को टारगेट किया जाता है। लेकिन उन्होंने विकास ठाकरे पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वो सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। जो भी उनके काम से वाकिफ है, जिनके काम उन्होंने किए हैं, उन्होंने सबके काम किया। और मैं लौट रही हूँ अशोक आपके पास, एक बार उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, महाराष्ट्र से सीधा। और बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पर भी जो वोटिंग की रफ्तार है वो बहुत सुस्त है, गर्मी बहुत ज्यादा है। माना जा रहा है 6 बजे तक वोटिंग है, बहुत लोग 5 से 6 बजे के बीच में भी निकल सकते हैं। लेकिन रामपुर, जहां घनश्याम लोधी वर्सेस मोहिबुल्ला नदवी एक जंग है, देखिए लिटमस टेस्ट होता है। रामपुर जैसी सीटें, जहां पर ऐसी कई सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, लेकिन ध्रुवीकरण, विकास की राजनीति या कास्ट फैक्टर हावी होता हुआ दिखेगा। इस नजरिए से भी इस सीट के समीकरण को समझाइए। दूसरी तरफ ये जो सुस्त रफ्तार है, जाहिर तौर पर नेता दोनों ही तरफ के अपनी अपनी भलाई इसमें खोज रहे होंगे। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, सबसे पहले जिस सुस्त रफ्तार की आपने बात की, मैं उसका कुछ दृश्य दिखा देता हूं। मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं, दरअसल ये रामपुर का सबसे बड़ा बूथ है, कह सकती हैं आप। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो ये बूथ है वो खाली है। इसमें कई बूथ बने हैं लेकिन इक्के दुक्के आपको वोटर यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन वोटर के नाम पर आपको कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और कमोवेश पूरे दिन यही हाल रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो भी 47% के आसपास 3 बजे की पोलिंग थी, लेकिन उसमें भी रामपुर सबसे कम 42% के आसपास रामपुर की पोलिंग है। तो क्या ये आजम खान का इफेक्ट है? क्या आजम खान नहीं है इसलिए सरचार्ज माहौल नहीं है? आपने जो दूसरी बात की कि आखिर यहाँ का क्या समीकरण है, देखिए 50% से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ मुस्लिम मतदाता वर्ग है, करीब 10% के आसपास यहाँ दलित मतदाता वर्ग है। बीजेपी के लिए ये सीट बेहद टफ सीट मानी जाती है। घनश्याम लोधी चुनाव मैदान में है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोहिबुल्ला नदवी है और मोहिबुल्ला नदवी इस बार जो चुनाव मैदान में तो हैं, लेकिन वो बाहर के कैंडिडेट रहे हैं। बावजूद इसके जो समर्थन, जिस तरीके से मैंने आज कई इलाकों का दौरा किया है, जो सपा का वोटर है वो अपने आप निकल करके आ रहा है। कहीं चुनाव का बस्ता लगा नहीं लगा, इनके पोलिंग एजेंट बैठे नहीं बैठे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई प्रत्याशी को नहीं जान रहा सपा के, ज्यादातर लोग नाम तक नहीं जानते, लेकिन उनका जो वोटर है वो निकल करके वोट करने आ रहा है। ये सीट बीजेपी के लिए टफ सीट है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, ताकत झोंका है, लेकिन वोट परसेंटेज कम है। क्या वोट परसेंटेज बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या ऐसा है कि आजम खान के नहीं उतरने से नाराजगी है और लोग कम निकले हैं? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा फैक्टर है अंजना, जो कि काउंट किया जाएगा। लेकिन रामपुर की सीट पर नजर सबकी बनी हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल। और एक वक्त पर आजम खान का जो गढ़ था वो क्या पूरी तरह से फिसल जा रहा है? बिल्कुल फिसल रहा है, नहीं फिसल रहा है। अब सीधा यूपी से बिहार आपको लिए चलते हैं। जमुई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ चिराग पासवान। प्रॉक्सी कैंडिडेट इसलिए क्योंकि वही सबसे ज्यादा अपने जीजाजी के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुद अपनी पिता की पारंपरिक सीट पर वो इस बार चले गए हैं, गाजीपुर, हाजीपुर माफ कीजिएगा। लेकिन
बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? क्या एनडीए के पक्ष में एलजेपी-आर को ये सीट मिला है एनडीए की तरफ से, वो जो जादू चाह रहे थे कि वापस पिछली चुनावों का हो जाए एनडीए के साथ ही, मतलब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जुड़ जाए और वही करिश्मा फिर से हो जाए कि एक सीट छोड़ सभी सीटें जीत जाएं, ऐसा कुछ होता हो? क्योंकि वहां पर बड़ी सुस्त रफ्तार वहां पर भी, बिहार में भी है। रोहित जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा बता दें अपने दर्शकों को। रोहित फिर अपनी बात बताइएगा। तेजस्वी यादव ने चिराग की मां को गाली का सवाल टाला। तेजस्वी, आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंच से पर तेजस्वी यादव थे और सामने में कुछ लोगों के अपशब्द कहने का एक वीडियो था जो वायरल हुआ। बीजेपी, एनडीए कह लीजिए, क्योंकि खुद चिराग पासवान ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे और कोई सवाल और कोई सवाल। तेजस्वी यादव ने सवाल को एजेंडा बताया है। चिराग ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी है इस बीच कि ऐसी बात, और बीते दिन भी चिराग पासवान सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं और हम उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसे सामने से कमेंट कोई कर रहा हो, नारेबाजी इतनी गंदी भद्दी गालियों का लगा रहा हो और उसका विरोध वहां पर नहीं किया गया, उसे रोका नहीं गया। जंगल राज की यादें ताजा हुई, कार्रवाई किया जाए, ये चिट्ठी में लिखा है चिराग पासवान ने। रोहित, आपके पास आते हुए, आप जमुई में मौजूद हैं और चिराग पासवान इसी सीट से जीते थे जब चाचा जी ले गए थे हाजीपुर सीट। अब वापस वो चले गए हैं अपने पिता की पारंपरिक सीट पर और ये अपने जीजाजी के हवाले कर दिया है। खुद प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन ये वायरल वीडियो का मामला कितना गर्माता हुआ दिख रहा है। वोटिंग यहाँ भी सुस्त है। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? रोहित, वायरल वीडियो का मुद्दा उठाना एक एजेंडा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है, क्या होता हुआ दिख रहा है? वोटिंग यहां भी सुस्त है। अंजना, देखिए वोटिंग तो सुस्त है। बिहार में 4 जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वोटिंग अभी तक 38 से लेकर 40% के आसपास हुआ है। जमुई में भी जो है अभी तक 40% जो है वोटिंग हुई है। लेकिन जहां तक अब वायरल वीडियो का जिक्र कर रही थी, देखिए ये मामला बहुत बड़ा अब हो चुका है और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान इस मुद्दे को जो है यूं ही अब जाने नहीं देंगे और ये अगले 6 चरण तक जो है, जो चुनाव होगा उन सभी चरणों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि जो एनडीए का मानना है कि ये वायरल वीडियो और जो इसका कंटेंट है, जो गाली गलौज, माँ बहन की गालियां जो गंदी गंदी दी गई है चिराग पासवान के लिए, वो कहीं ना कहीं आरजेडी कल्चर को दर्शाता है। और इसीलिए ये वायरल वीडियो को लेकर आज चिराग पासवान ने चिट्ठी भी लिख दी है, तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई हो ऐसे कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने गाली दी। लेकिन तेजस्वी यादव को आपने देखा सवाल को ही टाल रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा जो है और ज्यादा गरमाने वाला है। अंजना, देखिए हर राज्य में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। जल्दी से मंजीत नेगी गढ़वाल, हवाएं वहां पर, यहां से तो गर्मी कम होगी लेकिन तापमान वहां भी सियासी चढ़ा हुआ है। अनिल बलूनी फॉर्मर मीडिया सलाहकार, मतलब पूरे प्रभारी थे, वो खुद चुनावी मैदान में इस बार हैं। क्या 5 की 5 सीटें एक बार फिर से हैट्रिक लगेगी उत्तराखंड की बीजेपी के लिए, या फिर इस बार फंस रही है कुछ सीटें? अंजना, अगर 5 सीटों की बात की जाए तो गढ़वाल सीट निश्चित तौर पर वीआईपी सीट है और बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, सभी ने यहाँ पर अनिल बलूनी और बाकी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। खासतौर से अनिल बलूनी का सबने नाम लिया। निश्चित तौर पर आज के मतदान को देखें तो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए उत्साह नहीं है, अगर कहें तो, क्योंकि पिछले चुनाव को देखें 2019 में तो 50% के आसपास मतदान हुआ था। अगर खाली गढ़वाल
गढ़वाल सीट की हम बात करें, और बाकी चारों सीटों पर भी लगभग यही मतदान रहा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है चुनाव आयोग से 40% के आसपास मतदान हुआ, 1.5 घंटे का वक्त अब कुल बचा है। तो ये जरूर बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जिस बड़े मतदान की बात की जा रही थी और 5 सीटों पर लगातार अनिल बलूनी सबने आज भी कई बार बातचीत की, इससे पहले ही बातचीत की, वो 5 लाख के मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस लिहाज से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कोशिश जरूर है, वो मार्जिन भी बता रहे हैं कि कितनी सीटों से, क्योंकि कई जगहों पर बहुत बड़ा उनका लगभग 14 से 15 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। गढ़वाल क्षेत्र में केदारनाथ से लेकर रामपुर की नीचे जमीन तक, नैनीताल, बहुत सारे इलाके हैं। बने रहिए हमारे साथ।